अब आगे एक इलस्ट्रेशन देखना है आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का। वो है, फर्स्ट है MgF2 और दूसरा है CO2। अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में। आयोनिक बॉन्ड के बारे में हमने पहले ही देखा था कि आयोनिक बॉन्ड कहाँ मतलब कैसे फॉर्म होता है, बाय मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड का। वो है MgF2 और यहाँ पे क्या दिया है, पहले हम मैग्नीशियम की तरफ देखते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो ये है 2,8,2। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। अब साइड में कौन है, 2 फ्लोरीन है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,7। राइट। अब यहाँ पे मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7 और इस फ्लोरीन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड किस लिए फॉर्म करता है, बॉन्ड एक्चुअली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे फ्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन को एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। उसी तरीके से इस फ्लोरीन का भी हो जाएगा 2,8। और मैग्नीशियम को भी क्या करना है, जबकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2, तो उसको क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा वाले वो निकाल लेने हैं। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2,8, जो कि उसके लिए अच्छा है। तो फिर क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम है और फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा फ्लोरीन को, और जो और एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो ट्रांसफर कर देगा इस फ्लोरीन को। अब उसके बाद में जो आपको दिखाई देगा जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देखो ये मैग्नीशियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दे दिया और दूसरा इस फ्लोरीन को, मतलब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इसका अब न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8। राइट। और फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। उसी तरीके से इस फ्लोरीन का भी होगा 2,8। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी को, मतलब फ्लोरीन को। अगर कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे आता है प्लस चार्ज, और यहाँ मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसकी वजह से इस पे चार्ज आया है 2+। मैग्नीशियम 2+, और फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे आएगा माइनस चार्ज दोनों पर। अब चलते हैं, और यहाँ इसका मतलब ये है कि इनमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया है, आयोनिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पर CO2 का। CO2 में क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, उसी तरीके से दूसरे ऑक्सीजन का 2,6। CO2 है मतलब ये है कार्बन, उसके साइड में 2 ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। राइट। यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो आपको लगेगा कि यहाँ पे भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, कैसे, क्योंकि कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन को देखे। राइट। मतलब दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना या फिर किसी से लेना थोड़ा सा आसान है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को कंप्लीटली ट्रांसफर करना ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसीलिए कभी भी आसान तरीके से सब चीजें होती है। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, यहाँ इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है
और इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो होगा क्या, देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा और एक बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और ये और एक यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। मतलब अब यहाँ पे जो हुआ है वो हुई है शेयरिंग। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के नहीं रहे और टोटली ऑक्सीजन के भी नहीं। तो ये कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन अब कार्बन और ऑक्सीजन के दोनों के हैं। मतलब क्या होगा, अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले थे 2,6, लेकिन अब कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की हालत देखेंगे तो कार्बन के पास थे 2,4, अब ऑक्सीजन के 2 शेयर किए, मतलब इसका अब तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, और कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, तो ये क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। तो इस ऑक्सीजन के पास अब हो गए 2,8 इलेक्ट्रॉन, और अब कार्बन के पास कितने हो गए, पहले 6 थे और 2 ले लिए ऑक्सीजन से, मतलब शेयर कर लिए, तो इसके पास हो गए अभी 2,8। मतलब इन्होंने शेयरिंग करके सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इसमें शेयरिंग हुई है, इसीलिए इनमें कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड CO2 में, और MgF2 में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हुए हैं, इसीलिए इनमें है आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट पूछा है, अमंग फॉलोइंग एलिमेंट्स विच एलिमेंट्स पेयर कैन फॉर्म आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल सी बात है, पहले हम ग्रुप निकाल लेते हैं, उसके बाद NS1 मतलब ये है फर्स्ट ग्रुप का, NS2 NP4 ये है 16th ग्रुप का, 4s2 3d10 4p5 ये है 17th ग्रुप का, और ये भी है 17th ग्रुप का। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाला मतलब A इट कैन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड विथ BCD, क्योंकि हमें पता है कि आयोनिक बॉन्ड जो है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप वाले 16 और 17th ग्रुप वाले एलिमेंट्स के साथ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, और बाकी के कोवेलेंट बॉन्ड। तो A कैन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड विद B, C एंड D। उसी तरीके से अब कोवेलेंट बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा, देखो 16-17 में कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, 17-17 में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, एंड यहाँ पर 16-17 में मतलब BC, CD एंड BD इट कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट आयन दिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड देखना है हमें, उसमें सम इंपॉर्टेंट आयन इन केमिस्ट्री, जो इंपॉर्टेंट आयन्स है वो आपको मतलब याद करने हैं। फर्स्ट है, जैसे कि देखो आप सब देख लो और उसको नोट डाउन कर लो, जैसे कि थियोसल्फेट है, C4- मतलब कार्बाइड है, CO3 2- मतलब कार्बोनेट होगा, ये जैसे कि HCO3- मतलब बाइकार्बोनेट है। मतलब ये जो सभी फॉर आयन्स दिए हैं आपको, बस ये आपको याद करने हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर सारे मतलब 22 आयन्स है वो याद करने हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैलेंसी। अगर कोई भी आयन का फॉर्मूला अगर नहीं पता हो आयोनिक कंपाउंड का, तो उसकी वैलेंसी से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर है Na+, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, +1, और क्लोरीन का आयन है उसकी वैलेंसी है -1, राइट। तो हमें क्या करना है, इसके वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब Na+ को मल्टीप्लाई कर दो Cl- की वैलेंसी के साथ, उसी तरीके से Cl- को मल्टीप्लाई कर दो Na+ के वैलेंसी के साथ। तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला, देखो Na+ × 1, मतलब ये 1 टाइम ही आएगा, Na
और Cl माइनस एक बार है तो यहाँ पर आएगा Cl, और इसका नाम तो पता है आपको, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है Na प्लस और SO4 2 माइनस। तो देखो यहाँ पे Na प्लस की वैलेंसी, वैलेंसी मतलब क्या है, उसके सर पे जितना चार्ज है वो लिख दो, सिंपल सी बात है। जैसे कि प्लस है इसीलिए 1 लिखा, प्लस और माइनस की जरूरत यहाँ पे नहीं है तो कुछ जरूरत नहीं है लिखने की। और SO4 ये एक आयन है, ये एक मतलब मॉलिक्यूल है, और उस पे चार्ज कितना है 2 माइनस, मतलब -2, तो 2 है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। बस क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Na कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, मतलब ये देखो Na2 और SO4 ये एक ही है SO4, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1 के साथ, मतलब एक बार ही आएगा। जैसे कि ये देखो, मतलब फॉर्मूला क्या तैयार हो गया Na2SO4, और इसका नाम भी आपको साथ साथ में याद रखना है, जो है सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट देखो थर्ड है Al3 प्लस एंड SO2 माइनस। यहाँ पे SO4 है एक्चुअली, SO4 2 माइनस। तो फिर एक ये देखो इसकी वैलेंसी कितनी है +3, 3 लिख दिया यहाँ पे। SO4 2 माइनस, चार्ज है 2 माइनस, 2 लिख दो यहाँ पे। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले जो है Al वो कितने टाइम्स आएगा 2, राइट। अब SO4 कितने टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो उसको ब्रैकेट कर दो, Al2SO4 थ्राइस, ये हो गया इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है Mg2 प्लस SO4 2 माइनस। अब यहाँ पर देखो इसकी वैलेंसी, यहाँ पे +2 चार्ज है तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, और SO4 2 माइनस पे चार्ज है 2 माइनस, मतलब वैलेंसी हो गई 2। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, राइट। तो ये तो फिर इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पे फॉर्मूला आएगा Mg2SO4 ट्वाइस, राइट। लेकिन ये देखो ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स ही है, और तो हमें यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, उसके बदले में क्या लिखना है, हमें उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। मतलब दोनों तरफ 2 है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 1 राइट। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं Mg और SO4, सिंपल है, राइट। अब नेक्स्ट देखो, मतलब अगर दोनों के वैलेंसीज मतलब सेम आ रही है तो बस आपको उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पे A2 और B6 आ रहा है, ऐसा कुछ आयन फॉर्मूला आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको सिंपल करके क्या लिखोगे आप, इसको AB3 ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट देखो K प्लस और Cr2O7 ये एक है और उस पर चार्ज है 2 माइनस, तो इसको कैसे लिखोगे आप, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, K प्लस को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, बस। हाँ, और एक बात बतानी है कि K प्लस है, जब वो आयन के फॉर्म में होगा तो उस पर चार्ज होगा, जब वो फॉर्मूले में लिखोगे आप तो उस पे चार्जेस नहीं लिखने हैं आपको, ठीक है। मतलब ये क्या आएगा K2, राइट, चार्ज नहीं लिखना है। उसके बाद Cr2O7 एक बार ही है, Cr2O7, K2Cr2O7। अब यहाँ पे देखो Mg2 प्लस है, इसकी वैलेंसी हो गई 2, Cl माइनस इसकी वैलेंसी है 1। अभी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, Mg को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, एक ही बार है Mg, तो इसको Mg लिखो, चार्ज तो नहीं लिखना है। उसके बाद Cl माइनस है 2 टाइम्स, तो इसको लिख दो Cl2, मतलब ये आएगा MgCl2। अब नेक्स्ट क्या है, CO3 2 माइनस, इसकी वैलेंसी आ गई 2, Al3 प्लस की वैलेंसी होगी 3 क्योंकि उस पे चार्ज है 3 प्लस। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये कैसे होगा, जैसे कि देखो CO3 कितने टाइम्स है
CO3 थ्राइस, और Al है यहाँ पे 2 टाइम्स, मतलब Al2, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखो, बॉन्ड के टाइप्स देखने हमें। पहले जो देखा वो बेसिकली 2 टाइप्स है बॉन्ड के, वो है एक है आयोनिक और दूसरा कोवेलेंट, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब आगे कोवेलेंट बॉन्ड के ही 2 टाइप्स हैं, एक है बेस्ड ऑन पोलैरिटी और दूसरा है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो देखो, फर्स्ट है बेस्ड ऑन पोलैरिटी में एक बॉन्ड होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है? पोलर मतलब इन वो जो मॉलिक्यूल होगा जिसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है, उस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो मीडियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा या फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ठीक है, कुछ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि देखो, पहले हम देखते हैं नॉन पोलर, उसके बाद में फिर चलती हूँ वहां पे। नॉन पोलर मतलब क्या है? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है मतलब वो बहुत कम, मतलब लेस या फिर जीरो होगा। ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होने वाली है। डिफरेंस देखते चल, फॉर एग्जांपल HCl और दूसरा मॉलिक्यूल है Cl2। HCl में अगर आप देखोगे HCl, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोनों क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। जैसे कि ये देखो, उनमें एक बॉन्ड फॉर्म हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इनमें शेयरिंग ही हुई है। तो इनमें जो है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप, तो इनमें है, ये हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें जो बॉन्ड है वो हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप उसके अपोजिट Cl2 का मॉलिक्यूल देखोगे तो यहाँ पर देखो Cl दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, राइट। दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कैसे करेंगे? बस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दो, राइट। ये होगा और उसके बाद जो है उन दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस मॉलिक्यूल में अगर देखोगे दोनों क्लोरीन के ही एटम्स है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? 0। अब और एक एग्जांपल अगर आप देखोगे, जैसे कि CH4 मॉलिक्यूल, इसमें ये कार्बन है और उसके साइड में 4 हाइड्रोजन के आइटम्स हैं और हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हर एक को ऑक्टेट कंप्लीट करना है और हाइड्रोजन है इसीलिए उसको डुप्लेट कंप्लीट करना है। अब देखो, यहाँ पे कार्बन का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट और हर एक हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया डुप्लेट, राइट। ये मॉलिक्यूल कैसे निकालने हैं वो सब हमें आगे है, बस आप समझ में ले लो कि बाबा मतलब इसमें क्या हो रहा है, मतलब पोलैरिटी है या नहीं। अगर यहाँ पर देखोगे कार्बन और हाइड्रोजन में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो है लेस, तो ये भी कौन सा हो गया? नॉन पोलर, राइट। लेकिन HCl ये जो मॉलिक्यूल है इसमें होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। फर्स्ट है प्योर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? जो भी हमने अब तक देखे हैं मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, वो सब प्योर कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल देखे हैं। जैसे कि देखा HCl या फिर Cl2,
CH4, राइट। मतलब इसमें क्या है कि बोथ एटम कंट्रीब्यूट, जैसे कि Cl2 या फिर HCl में ही देखो, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन के पास एक है, तो दोनों एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन। देखो, बॉन्ड बनाने के लिए हमें लगते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दो, मतलब एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो ये हो गया प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। और अदर केस क्या है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें थोड़ा उल्टा है। क्या है? देखो, ओनली वन एटम कॉन्ट्रीब्यूट बोथ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहां पे क्या होगा, जैसे कि देखो ए और बी है, अगर देखो यहाँ पे अगर 2 एटम्स है तो यहाँ पे ए और बी ले लिया हमने, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहता है? अब तक क्या देखा, ए भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बी भी एक इलेक्ट्रॉन देके मतलब प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि समझो बी का ऑक्टेट कंप्लीट है और ए के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये देखो, इसका हो गया है ऑक्टेट कंप्लीट और बी ए के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, तो बी का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करना चाहेगा क्योंकि ऑक्टेट ही उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन बी ए को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, बी से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके लेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, मतलब यहाँ पे देखो ए, ये है बी और इसका हो गया है ऑक्टेट कंप्लीट और उसके पास 6 है। तो ए क्या करेगा, बी से 2 एट अ टाइम, बी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अकेला ही दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे हो गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर बी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। अब यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल देने की तो कोई जरूरत है नहीं, वो आपको आसानी से समझ में आएगा। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है HNO3 इस मॉलिक्यूल का। इसको कैसे निकालना है आगे हम देखेंगे, बस खाली आप ये देखो कहाँ पे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है और कहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब ये ऑक्सीजन है, ये तो करेगा 2 ही बॉन्ड, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, उसको चाहिए 2 ही इलेक्ट्रॉन। और इसके साइड में है हाइड्रोजन, वो तो एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नाइट्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन, इसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब ठीक है, ये 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे कि एक बॉन्ड तो यहाँ पर हो गया, राइट। अब दूसरा बॉन्ड देखो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और ऊपर एक ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन के पास 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये 2 बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो देखो यहाँ पर इसने 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अगर लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो वैसे का वैसा ही है, उसके साथ कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ। तो अगर आप नाइट्रोजन की तरफ देखोगे तो नाइट्रोजन ने ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, मतलब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया अभी, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन तो शेयर नहीं करेगा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। नाइट्रोजन के पास जो है एक लोन पेयर बची है, राइट।
अगर दो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के ऊपर है तो उसको हम बोलते हैं लोन पेयर, राइट। मतलब दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास वैसे ही एक लोन पेयर है, तो ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, और ऑक्सीजन को भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो नाइट्रोजन एक ही पॉसिबिलिटी है बॉन्ड फॉर्म करने की, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो कैसे है? वो क्या कर सकता है, अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करता क्योंकि उसका ऑक्टेट ब्रेक हो जाएगा। तो नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शेयर करेगा, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कायम रहेगा और ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्सीजन का यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब, और ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाकी के ये जो सब बॉन्ड्स है वो हो गए प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इन्होंने इसमें दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए। लेकिन नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, मतलब डोनेट किए हैं, तो ये हो जाए इन दोनों में हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे जो देने वाला है इलेक्ट्रॉन उसको हम कहेंगे डोनर, जो कि है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन है एक्सेप्टर। अगर बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड, और यहाँ दो बॉन्ड है इसीलिए डबल बॉन्ड बोलेंगे हम उसको। एक बॉन्ड है दो एटम्स में के बीच में तो हम बोलेंगे उसको सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे, मतलब दो बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, और कोई भी दो एटम्स में उन दोनों के बीच तीन बॉन्ड है तो हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड, और दो एटम्स के बीच सिंगल, डबल और ट्रिपल के अलावा ज्यादा बॉन्ड नहीं होते। तो ये सब है प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, और ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे एरो, जिसकी तरफ एरो है मतलब उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन